आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। देखो बाबू, पिछले क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, आज लास्ट है, आज लास्ट होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर एक दो तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। केस 3 में पढ़ा रहा था, क्या चीज़ पढ़ा रहा था? केस 3। केस 3 में आप लोगों को पढ़ाना था क्या चीज़? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। सही है, देखो तो चार्ज का ट्रांसफर कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा? डिफरेंस। जैसे HCl मैंने बोला, HCl बताओ, H और Cl दोनों का इलेक्ट्रोनेट क्या है? डिफरेंट। H पे प्लस और Cl पे क्या चीज़? माइनस। ठीक है, मीन्स यहाँ पे +1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या चीज़? -1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस है तभी चार्ज का ट्रांसफर होता है। बट अगर एटम सेम रहा बाबू, देखो एटम सेम है तो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। रीज़न है कि दोनों एटम क्या है? सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। बट मैंने यहाँ बताया, थोड़ा सा याद रखना, मैंने बताया था कभी भी अगर सेम एटम दिया रहे तो चार्ज ट्रांसफर लिखने से पहले किस पे पॉजिटिव और किस पे निगेटिव होगा, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन से आप पता लगा सकते हैं किसका इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होगा, किसका इलेक्ट्रोनिटी कम होगा। तो पिछली क्लास में मैंने जो पढ़ाया था थोड़ा सा रिवीजन करा दो। देखो बाबू, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज लेस देन क्या है? B, और A और B अगर बताते हैं कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड, तो A पे +1 और B पे क्या लिखेंगे? -1। ठीक है, अगर A और B के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, तो A पे क्या लिखेंगे? +2 और B पे क्या चीज़? -3। देखिए दोनों का अलग अलग एटम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बाबू? अलग अलग। ठीक है, आराम से चार्ज ट्रांसफर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ होता है? अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो -3 और क्या चीज़? +3। प्रॉब्लम कहाँ होगा? इफ द एटम इज क्या चीज़? सेम। If atoms are same, for electronegativity always see क्या चीज? हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा क्या देखना बाबू? हाइब्रिडाइजेशन देखना। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पूछा जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन sp, उसके बाद क्या चीज? sp2, उसके बाद क्या चीज? sp3 होता है। सही है, तो आइए देखें। जैसे एग्जांपल है, मान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। हाइब्रिडाइजेशन में क्या पार्टिसिपेट करता है बताओ अब? हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड और प्लस क्या होता है? लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। यहाँ CH4 लिखा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। बताओ, चारों का चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और क्या चीज? 4 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? sp3। अगर बाय द वे यहां पे ऐसे दे दिया आपको, देखना एक मिनट, ऐसे H यहां CH3, आपको बोला इस कार्बन का हमको हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन का। तो इस कार्बन का अराउंड सिग्मा बॉन्ड क्या है? तो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। बताओ, एक सिग्मा, एक, दो और एक क्या चीज? तीन सिग्मा है। तो 3 सिग्मा को आप क्या लिखेंगे? sp2। sp2। अब बताइए इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में 2 चीज पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा एज वेल एज क्या चीज? लोन पेयर। अब बताओ ये कितना बॉन्ड बनाया है? 1 और 2। सिग्मा इसमें क्या होगा? 1 और 2 आपका क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड, टोटल हुआ 3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं? sp2। सही है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या लिखेंगे? 1 2 3 और क्या चीज? 4, sp3। अब देखिए दोनों कार्बन क्या है बाबू? सेम। अगर नॉर्मल तरीके से अगर बोला जाता है कि दोनों का इलेक्ट्रोनिटी क्या सेम है, तो जनरली बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोनिटी सेम है। बट अगर स्ट्रक्चर से आप देख रहे हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ये। तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज? -1, और इस पे कौन सा चार्ज? +1। माइनस प्लस क्यों कहे? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? -1 और +1। सिंगल बॉन्ड रहता तो एक पे प्लस और दूसरे पे क्या चीज? -1। डिपेंड्स क्या है? किसका इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रोनिटी कम है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनिटी क्या है? इस कार्बन का इलेक्ट्रोनिटी क्या है?
लेस sp3 है तो प्लस चार्ज, और इसका ज़्यादा है तो sp। तो कभी भी अगर सेम एटम दिया रहे और उसका इलेक्ट्रॉनिटी देखना है तो हमेशा उसका क्या देखिए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और कौन कम होगा। सही है, तो चलो आज हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखिए। देखो आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ाना है बाबू, चिंता की बात नहीं है। जैसे देखो छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, H O और क्या चीज़ H। सही है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप बताइए। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल ऑक्सीजन स्टेट दोनों मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो देखो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन क्या चीज़ कम। और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है बाबू, सिंगल बॉन्ड। तो बताओ हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा, +1, और इस पे कौन सा चार्ज, -1। ये किससे रिलेशन है, ये दोनों के बीच में रिलेशन। अब ये ऑक्सीजन इससे भी तो अटैच्ड है, तो बोलो यहाँ पे हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1 और यहाँ पे क्या चीज़, -1। मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड में +-1 होता है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको -1 है, यहाँ पे क्या चीज़, +1। अब बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2। हाइड्रोजन का क्या हो गया बाबू, +1। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का क्या हो गया, +1। देखिए आराम से अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालते हैं H2O, जैसे यहाँ निकालना था, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना 2 और प्लस जिसका निकालते हैं x इज इक्वल टू क्या चीज़ 0, तो x इज इक्वल टू क्या चीज़, -2। देखिए -2 आ गया आपका। सही है, चलो अब देखिए दूसरा देखते हैं बाबू हम लोग, H O O और H। बाबू देखना, ठीक है, यहाँ देखो हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या चीज़, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, सिंगल बॉन्ड है तो +1 और यहाँ पे क्या चीज़, -1। यहाँ देखो +1 और यहाँ पे क्या चीज़, -1। अब हमको देखना है कि ये दोनों एटम के बीच में कोई चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों एटम क्या है, सेम। अगर एटम सेम है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन। बोलो यहाँ पे क्या होगा, कितना सिग्मा बॉन्ड 2 और जितना लोन पेयर 2, तो टोटल कितना हुआ 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या चीज, सेम। तो क्या होगा, नो चार्ज ट्रांसफर, कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होने वाला है। ठीक है, मीन्स ये दोनों के बीच में कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। ये इस पे 0 क्रिएट करेगा, ये भी इस पे क्या करेगा, 0। मीन्स कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन का -1 और इसका भी क्या चीज, -1। अगर हम बोले कि एवरेज निकालो, एवरेज किसका, ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, तो एवरेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। इसका -1 और इसका भी क्या चीज, -1 बाई क्या चीज 2, कितना आया, -1। ठीक है, यहां देखिए बाबू, अब दिखा रहा हूं तुरंत बताता हूं। H2O2 बताओ, हाइड्रोजन का क्या चीज 2 और प्लस क्या चीज 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या चीज, -1। अब मैं एवरेज क्यों निकाला, 2 मिनट में आपको बताता हूं, देखना। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं एक C3O2, इसको कहा जाता है कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बाबू, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। सही है, चलो सबसे पहले ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो आप बोलेंगे कार्बन ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, -2 और इस पे क्या चीज, +2। सही है, यहां देखेंगे सेम वही कंडीशन है, -2 और क्या चीज, +2। अब बोलेगा क्या इस दोनों कार्बन के बीच में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यस या नो,
तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp, 2 सिग्मा बॉन्ड है sp, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बाबू sp, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp, ये तीनों का तीनों क्या हो गया सेम, तो क्या होगा नो चार्ज ट्रांसफर, कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होने वाला है, कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है सेम, नो चार्ज ट्रांसफर। मीन्स ये कार्बन इस पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं करेगा, ये भी कार्बन इस पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं करेगा, ना ये इस पे करेगा ना इस पे करेगा, किसी पे कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो, मीन्स चार्ज क्रिएट नहीं करने वाला है। तो इस कार्बन पे कितना चार्ज हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा 0। तब यहां से क्वेश्चन अराइज होगा कि कार्बन सब ऑक्साइड में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट। तो आप बोलेंगे कितने टाइप्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं, 2। कैसे बाबू, एक +2 वाला और दूसरा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ठीक है, अगर मैं निकालता हूं इसका एवरेज, क्या निकालता हूं एवरेज, किसका निकाल रहा हूं बाबू, कार्बन के केस में कार्बन एवरेज क्या होगा बताओ, इसका +2, एक का 0 और दूसरे का क्या चीज +2 डिवाइडेड बाय कितना, 3 कार्बन है, तो एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, टोटल बाय नंबर्स इज इक्वल टू 4/3 प्लस 4/3। बाबू देखो अगर C3O2 आप निकालते तो क्या लिखते, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या चीज +4/3। ये देखिए दोनों क्या सेम आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, बिल्कुल। अब आप क्या कीजिए, फर्स्ट पेज अपना पलटिए, फर्स्ट पेज जहां पे ऑक्सीडेशन का मैं ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन लिखाया था, वहां पे मैंने लिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर इज एन एवरेज वैल्यू। क्या होता है एवरेज वैल्यू, देखो एवरेज कितना है 4/3, यहां पे एवरेज क्या है -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, एवरेज वैल्यू होता है, क्या चीज एवरेज वैल्यू। ऑक्सीडेशन नंबर अगर एक से ज्यादा एटम है तो जो आप एवरेज निकालते हैं वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज एन एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू, सही है। अब यहां पे एक टर्म आता है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। बाबू देख, जब किसी भी एटम इंडिविजुअल एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इंडिविजुअल एटम का, एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब एवरेज निकालते हैं तब उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर बोला जाए यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है तो +2, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है 0, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है +2, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 4/3। अगर पूछा जाए यहां पर कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो आप बोलेंगे -2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो -2, दोनों क्या है सेम। देखो अगर एक एटम रहेगा सिंगल एटम बाबू, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन स्टेट ऑलमोस्ट क्या हो जाता है सेम। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन स्टेट समझे, ऑक्सीडेशन नंबर इज देन एवरेज वैल्यू, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है, तो चलो इसको पहले आप नोट डाउन करो, उसके बाद मैं और सा क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो फास्ट। अब आप लोग क्या कीजिए, केस का हम लोग सभी एटम का क्या निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन स्टेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है बाबू, देखिए यहां पर अब ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन। ठीक है, तो और ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज बाबू -2, और इस पे क्या होगा +2। सही है, यहां बताओ ऑक्सीजन क्या होगा -2 और यहां पे क्या चीज +2, मीन्स कार्बन का यहां ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया +4, यहां ऑक्सीजन का क्या हो गया -2 और यहां ऑक्सीजन का क्या हो गया -2। ठीक है, चलो अब यहां पे हम लोग को निकालना है। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। ये कार्बन है, ये किससे अटैच्ड है हाइड्रोजन से, तो कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन
तो आपको मालूम है हाइड्रोजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज बाबू, +1, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज, -1। फिर इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, +1, तो यहाँ पे क्या होगा, -1। फिर यहाँ बताओ +1 और ये क्या चीज, -1। ये तो हम लोग कर लिए। अब ये दोनों कार्बन में क्या चार्ज ट्रांसफर होगा, यस या नो, हमको ये देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं बाबू। तो कभी भी सेम एटम रहे तो चार्ज ट्रांसफर के लिए हमेशा क्या निकालना, हाइब्रिडाइजेशन। बोलो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। सही है, 1 2 3, 3 सिग्मा और यहां पे कितना, 4 सिग्मा। तो दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन बाबू, तो sp2 क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड। तो चार्ज कितना का ट्रांसफर होगा, 1। तो यहां पे क्या लिखेंगे, -1 और यहां पे क्या लिखेंगे, +1। सही है, चलो अब बताओ यहां पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -2 क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो यहां पे क्या होगा, +2। यहां बताओ +1 तो यहां पे क्या लिखेंगे, -1। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब बताओ इस कार्बन का ऑक्सीजन नंबर क्या हो गया, ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया, तो 0। और इस कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया बाबू, -2। कैसे -2, -3 और +1 -2। तो अगर बोला जाए कि यहाँ पे कितने तरह के कार्बन प्रेजेंट हैं, तो आप बोलेंगे 2 टाइप्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट, एक -2 में और एक क्या चीज, 0 में। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बाबू, H2SO4 निकाले थे ना, सल्फर का H2SO4 में क्या होता है, +6। आइए देखें हम लोग, हाइड्रोजन का क्या होगा, +1, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, -1। यहां पे +1 और यहां क्या चीज, -1। सही है। अब सल्फर और ऑक्सीजन देखें, सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, -1, तो यहां पे क्या लिखेंगे, +1। फिर ऑक्सीजन और सल्फर में बाबू ये -2 और ये क्या चीज, +2, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां बताओ -2 और ये क्या चीज, +2। फिर यहां देखिए ये -1 होगा तो ये क्या होगा, +1। तो बताओ सल्फर का यहां ऑक्सीजन नंबर क्या हो गया, इज +6। ये रहा H2S2 और क्या चीज, सही है ना, गलत हो गया बाबू, यहां ऑक्सीजन रहता है, H2S2O8। सही है, याद है H2S2O8, वही H2S2 और क्या चीज, O8। आइए निकालते हैं हम लोग, ये +1 तो यहां क्या होगा, -1। ये बोलो -2 तो ये क्या लिखेंगे, +2। यहां -1 तो यहां क्या होगा, +1। सिंपल सा देते चलिए बाबू। सल्फर और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो -2 और यहां क्या चीज, +2। सल्फर ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है बाबू, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ क्या होगा, -1, तो यहाँ क्या होगा, +1। ये टोटल जो हुआ ये क्या लिखेंगे, +6। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में कोई चार्ज ट्रांसफर होगा नहीं, कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी केस सेम है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। दोनों के बीच में कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होने वाला है। ये बताओ यहाँ पे भी क्या होगा, -1 तो यहाँ क्या लिखेंगे, +1। यहाँ -2 तो यहाँ क्या होगा, +2। यहाँ -2 तो यहाँ क्या चीज़, +2। अब इतना तो समझ रहे होंगे बाबू, -1 और ये क्या चीज़, +1। यहाँ पे भी सल्फर जो होगा कौन सा स्टेट में है, +2। अब बताओ ये +1 तो यहाँ क्या होगा, -1। तो इस तरह से हम लोग चार्ज का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, चार्ज ट्रांसफर होता है। तो ये केस नंबर क्या रहा बाबू, 3। केस नंबर 3 से हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। ठीक है, पहले इसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आज के वीडियो लेक्चर के साथ असाइनमेंट भी होगा, असाइनमेंट में आप जरूर बनाइएगा, असाइनमेंट बनाइएगा, अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो फास्ट जल्दी नोट करो बाबू।
अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट किसको कहते हैं, एक लाइन में मैं लिखवा देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, नोट में लिख लेना, इंडिविजुअल एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं हम लोग क्या चीज? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहां देखना बाबू, यहां देखो बाबू, अब आपको यहां पे सभी का बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। चलिए फास्ट, जल्दी बोलो। सोडियम पे क्या होगा? +1, तो यहाँ क्या होगा? -1। यहाँ +1 तो यहाँ पे क्या होगा? -1। यहाँ देखना बाबू, Na2H2O3 है, ये थायोसल्फेट इसको कहते हैं। ठीक है, चलो बोलो, यहाँ -2 तो यहाँ पे क्या चीज़? +2। अब ये दोनों के बीच में क्या चार्ज का ट्रांसफर होगा? यस या नो, आपको ये बताना है। चलिए फास्ट, होगा या नहीं होगा? देखो अब, तो कभी भी सेम एटम रहे तो उसका हम लोग क्या करते हैं? चार्ज ट्रांसफर। देखो क्या होगा? sp3 होगा, और इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन बाबू? 1 2 और क्या चीज? 3, sp2। अब बताइए क्या होगा? ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में यहां पे क्या हो जाएगा? sp2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और sp3 क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। -2 तो ये क्या होगा? +2। सही है। चलिए नेक्स्ट, ये -1 इधर आया, तो यहाँ -1 तो यहाँ क्या लिखेंगे? +1। यहाँ पे भी -1 तो यहाँ क्या होगा? +1। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ सल्फर का क्या है? +6, और यहाँ पे सल्फर का क्या है? -2। तो इस तरह से हम लोग चार्ज ट्रांसफर करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट में क्या डिफरेंस है? अगर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, किसी एक एटम का बाबू, और कभी भी ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए देगा तो आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। बिना स्ट्रक्चर का आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये आपका केस 3 रहा। अब हम लोग केस 4 की तरह चलते हैं। आइए, अब हम लोग लास्ट केस देख रहे हैं, केस नंबर 4। ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा। देखो क्या होगा, आपको दिया रहेगा Fe 0.96 और क्या चीज O। ये कंपाउंड दिया, आप ऐसा कंपाउंड देखे ही नहीं है। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो होता है, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड बाबू, इसको कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या चीज? कंपाउंड, या मेटल डेफिशिएंट कंपाउंड भी कहते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड या मेटल डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, यहां देखिए बाबू, वैसा कंपाउंड जो वैलेंसी रूल से नहीं बना हो इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। मेटल डेफिशिएंट कंपाउंड, जैसे देखो बाबू, Na और क्या चीज? Cl। Na की वैलेंसी क्या होती है? 1, और Cl की वैलेंसी क्या होती है? 1। तो आप बना दिए क्या चीज? NaCl। तो ये वैलेंसी रूल से बन रहा है। तो वैलेंसी रूल से जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और जो वैलेंसी रूल से नहीं बनता है उसको कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू वैलेंसी रूल। जो वैलेंसी रूल से नहीं बनता है उसको कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। जैसे यहां देखिए बाबू,
जैसे Ca और Cl, कैल्शियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो आप क्या लिखेंगे CaCl2, तो ये वैलेंसी रूल से बन रहा है, तो इसको कहेंगे स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल है Fe और क्या चीज O, आप जानते होंगे Fe की वैलेंसी 2 नहीं तो 3 होती है, Fe+2 नहीं तो Fe+3 होती है ना। तो अगर यहाँ 2 लिखें, यहाँ पे क्या लिखें 2, तो ये क्या बन गया FeO बन जाएगा, 2 क्या है कैंसिल। अगर FeO और वैलेंसी क्या ले लिए 3, तो क्या बना ये Fe2 और क्या चीज O3। मीन्स अगर आयरन और ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो आइदर FeO बनना चाहिए नहीं तो Fe2O3 होना चाहिए, आइदर Fe1 होना चाहिए नहीं तो Fe2 होना चाहिए। बट यहां देखिए क्या है, Fe दिया हुआ है 0.96, इसका मतलब Fe क्या है कम, Fe क्या है कम, कम होगा तो क्या होगा, मीन्स Fe को होना चाहिए 1 लेकिन है 0.96, तो मेटल डेफिशिएंट हुआ या नहीं हुआ, हाँ मेटल डेफिशिएंट हो गया ये। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं मेटल डेफिशिएंट कंपाउंड। अब आपसे क्वेश्चन क्या अराइज करेगा, देखो Fe 0.96 और क्या चीज O, अब बोलेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए। आइए अब बताओ, अगर यहां निकालना रहता तो यहां पे क्या लिखते, यहां जैसे Fe2O3 तो क्या लिखते 2x और क्या चीज -6। Fe2O3 अगर निकालना रहता बाबू देखो यहां क्या लिखते 2x -6 = 0, नहीं तो FeO के केस में कितना होता x, एक ही Fe था, यहाँ कितना है 2 है तो 2x, एक रहता तो 1x। यहाँ पे क्या है 0.96, क्या है बाबू 0.96, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा बोलो 0.96x और -2 = क्या चीज 0। अब बताओ क्या होगा 0.96x = क्या चीज 0, 2, तो x = 2 by 0.96 = 200 by क्या चीज 96, 200 by 96। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर आप पहले निकाल लिए। अब आइए इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो क्या होता है इन these compound metal is present in its two common oxidation state। इस तरह के जो भी कंपाउंड होंगे वहां मेटल जो होगा 2 कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, दैट इज कौन कौन बाबू, अस एंड इक। एक होगा अस और दूसरा क्या होगा इक। अस का मतलब फेरस फेरिक, कोबाल्टस कोबाल्टिक। ठीक है, 2-4 मैं लिखाता हूं, यहां दिखना बाबू, यहां लिखता हूं अस स्टेट और यहां पे क्या चीज इक। अस का मतलब जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो उसको कहते हैं अस, और जो जब ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो उसको कहते हैं क्या चीज इक। जैसे Fe पे अगर +2 होगा तो अस कहा जाता है और +3 होगा तो क्या कहेंगे इक। निकेल +2 और क्या चीज +4, कोबाल्ट +2 और क्या चीज +3, कम से कम इतना याद रखना बाबू। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ अस एंड इक आयन इन Fe 0.96 और क्या चीज O, 96 है O, तो 200/96 कितना होगा बाबू, कैलकुलेट करो तो 200/96, मैं भी थोड़ा कैलकुलेट कर लूँ कितना आता है ये, 200 डिवाइडेड बाय 96 हाउ मच 2.08 आता है, क्या चीज 2.08। अब बताओ ये जो 2.08 आया, ठीक है, इसमें क्या होगा, अस का भी ऑक्सीजन स्टेट होगा और क्या चीज इक का, दोनों को मिला के कितना आया 2.08। ठीक है, अब मान लेते हैं Fe 0.96 है, मान लेते हैं Fe +2 का पर अमाउंट कितना है x,
दोनों मिला हुआ है ना इसमें, Fe+2 भी है और Fe+3 भी है। मान लेते हैं Fe+2 का क्या है बाबू, अमाउंट x है, तो Fe+3 का क्या होगा, अगर परसेंटेज निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या चीज x, 1 माइनस x, हाँ या ना। अगर Fe 0.96 का हमको परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, +2 और +3 का परसेंटेज कितना अस होगा, कितना एक होगा, तो एक का हमको मान लिए क्या चीज x, तो दूसरा क्या होगा 1 माइनस x, ठीक है। मीन्स x क्या है, इज द अमाउंट ऑफ क्या चीज Fe+2, 1 माइनस x क्या है, इज द अमाउंट ऑफ Fe+3, ठीक है। तो आइए अब क्या होगा बताओ, इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है बाबू 2 और अमाउंट क्या है x, तो यहां क्या लिख सकते हैं 2x प्लस ये, अच्छा कैसे निकालते थे, देखो अगर यहां पर ये अमाउंट ही ना था बाबू 0.96 इंटू क्या लिखते थे x, यहां पे अमाउंट क्या है x और ऑक्सीजन स्टेट क्या है +2, तो क्या लिखेंगे 2x। यहां बताओ ऑक्सीजन स्टेट क्या है 3 इंटू क्या चीज 1 माइनस x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, 0 नहीं, दोनों का मिला के कितना है, सॉरी 2.08। अब बताओ क्या होगा, 2x प्लस 3 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या चीज 2.08 होगा। यहां बोलिए क्या होगा, बोलिए 2x क्या चीज में आएगा बाबू, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2.08 इज इक्वल टू हाउ मच 0.92 आएगा ना, 92 मीन्स Fe+2 जो होगा वो 0.92 होगा, या परसेंटेज बोलेंगे Fe+3 का +2 का तो क्या होगा 92%, 92%। और Fe+3 का परसेंटेज क्या होगा, तो 100 माइनस क्या कर दो 92, कितना परसेंट 8%, हाउ मच 8, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे इतना क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये आपका कंप्लीट डिस्कशन हो गया क्या चाहिए बाबू, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब आपको डीपीपी दे रहा हूं, असाइनमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा और उसको बनाइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक बाय।